हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में। आइए इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे लोग डिफिनीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन बोलता है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। मतलब क्या हुआ कि मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो मैथमेटिक्स को उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच में हम लोग देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। तो आइए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ हम कॉन्सेप्ट लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल में किस साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे, किस साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, किस साइड को बेस बोलेंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उस राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम लोग यह कॉन्सेप्ट जानेंगे कि कौन सा साइड हाइपोटेनस कहलाएगा, कौन सा साइड आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा और कौन सा साइड आपका बेस कहलाएगा। तो यहां से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किए ए बी सी। यहाँ पे एंगल बी जो है आपका राइट एंगल है। अब क्वेश्चन से राइज होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड का कौन कौन सा नाम पड़ेगा। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 19 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो ऑलवेज हाइपोटेनस होता है, ऑलवेज हाइपोटेनस कहलाता है। हाइपोटेनस को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर दिए। बाकी जो दो साइड बच गए उनमें से हम लोग क्लास 9 तक के स्टैंडर्ड में एक साइड को लेट करते थे बेस और एक साइड को लेट करते थे परपेंडिकुलर, लेकिन क्लास 10 के स्टैंडर्ड में हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाला को तो हाइपोटेनस बोल देंगे, लेकिन बाकी एक साइड को परपेंडिकुलर और बाकी एक साइड को बेस नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो मेरा सही से परपेंडिकुलर और सही से बेस डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें एक बेस एंगल की आवश्यकता होती है। तो हम सपोज दैट एंगल सी को हम क्या मान लिए, बेस एंगल, और इस बेस एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये आपका हो गया थीटा, ठीक है, और ये आपका हो गया बेस एंगल, एंगल सी। जैसे आपको बेस एंगल प्राप्त हो जाएगा, अब आप कैपेबल है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा और कौन सा साइड बेस होगा यह बताने के लिए। जब तक आपको बेस एंगल थीटा नहीं पता रहेगा तब तक आप क्लास 10 स्टैंडर्ड में आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार जैसे थीटा में मिल गया बेस एंगल, थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए स्मॉल पी से, और लास्ट का जो साइड बच गया वो आपका हो गया बेस। तो इस तरह से हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट करते हैं। जो कहानी था क्लास 10 9th स्तर तक स्टैंडर्ड तक उसको आप भूल जाना है। क्लास 10th स्टैंडर्ड में आप तब तक परपेंडिकुलर और बेस नहीं बता सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब तक आपको बेस एंगल थीटा पता न हो। इतना पता होने के बाद अगर मान लो कल को हम राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं, तब उसमें कैसे पता चलेगा सर जी हाइपोटेनस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। हम दूसरे डिजाइन से एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। आपको इस तरह से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लिए और इसका नामकरण कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं आपको पी क्यू आर, और एंगल क्यू जो है आपका 90 डिग्री है। तो एज यूजुअल 90 डिग्री के सामने अपोजिट साइड आपका हाइपोटेनस होगा। तो आर पी आर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर दिए। अब क्वेश्चन राइज होता है सर हम साइड आर क्यू को बेस मान लेते हैं और साइड पी क्यू को परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो नहीं, यह मानना आपका गलत होगा। वह क्लास 9 तक के स्टैंडर्ड के लिए कॉन्सेप्ट था कि हाइपोटेनस के बाद जो बाकी दो साइड बच जाते थे उनमें से एक को बेस एक को परपेंडिकुलर हम लोग लेट कर लेते थे। लेकिन क्लास 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में बेसिकली हम लोग परपेंडिकुलर और बेस तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें बेस एंगल नहीं पता। तो हम एंगल P को बेस एंगल मान लेते हैं, बेस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर दिए। जैसे बेस एंगल मिल जाएगा तो बेस एंगल जो सामने वाला साइड होगा वो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो इस तरह से RQ आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर को कौन सा से रिप्रेजेंट कर दिए P से। बाकी जो लास्ट साइड बच गया उस लास्ट साइड को हम लोग बोल देंगे क्या चीज, बेस। तो ये आपका हो गया PQ बेस, बेस को स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग
1-2 सेकेंड के अंतर्गत हम लोग यह जानने को पाए कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा तो 90 डिग्री सामने वाला जो साइड होगा हाइपोटेनस होगा, और जब तक हम बेस एंगल नहीं पता रहेगा तब तक हम परपेंडिकुलर और बेस को नहीं बता सकते हैं। जैसे ही हमें बेस एंगल पता चल जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा परपेंडिकुलर, और बाकी जो नीचे वाला साइड जो एक साइड बच जाएगा वो आपका हो जाएगा बेस। ठीक इस तरह से दोनों एग्जांपल में हम आपको समझाने की कोशिश किए। तो अगर हम लिखना चाहें तो यहां से लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट, एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप तब तक परपेंडिकुलर और बेस नहीं बता सकते हैं जब तक कि आपको बेस एंगल पता ना हो। जैसे बेस एंगल पता चल जाएगा तो बेस एंगल के सामने वाला साइड होगा परपेंडिकुलर, बाकी जो साइड बच जाएगा वह बेस। इतना चीज जानने के बाद अब बारी आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो जिन मैथमेटिशियन ने आपको ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कवर किया, ट्रिग्नोमेट्री का इजाद किया, ट्रिग्नोमेट्री को डेवलपमेंट किया, वो खाली बैठे थे तो वह चाहे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइडों को लेकर वह कितने तरह के रेशियो तैयार कर सकते हैं, तो रेशियो तैयार करना चालू किए। जो फर्स्ट रेशियो तैयार किए वो आपका तैयार किए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो यहां से परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। जो सेकेंड रेशियो तैयार किए वह था आपका बेस बाई हाइपोटेनस, थर्ड रेशियो तैयार किए परपेंडिकुलर बाई बेस, फोर्थ रेशियो तैयार किए इसका जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, फिफ्थ रेशियो तैयार किए इसका जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस बाई बेस, और सिक्स्थ रेशियो तैयार किए आपका बेस बाई परपेंडिकुलर। मतलब क्या हुआ कि जिन मैथमेटिशियन ने ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कवर किए वो खाली बैठे थे। आजकल के जमाने की तरह उस जमाने में व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर वगैरह नहीं थे, बेचारे को मन नहीं लग रहा था। वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किए, उस राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइडों का नामकरण किए। नामकरण कैसे किए, तो 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, बेस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और लास्ट का जो साइड बच गया वह बेस। तब वह आगे यह सोचे कि राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइडों को लेकर हम कितने तरीके से रेशियो तैयार कर सकते हैं। तो पहला रेशियो तैयार किए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को लेकर P/H, सेकेंड रेशियो तैयार किए बेस और हाइपोटेनस को लेकर B/H, और थर्ड रेशियो तैयार किए परपेंडिकुलर और बेस को लेकर P/B। P/H को अपोजिट किए, उल्टा किए, तो आपका बना हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। B/H को अपोजिट किए तो आपका रेशियो बना हाइपोटेनस बाई बेस। P/B परपेंडिकुलर बाई बेस को उल्टा किए तो आपका रेशियो बना बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आपका 6 रेशियो फाइंड आउट किए। अगर इसके अलावे आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं तो आपका वेलकम है, कमेंट बॉक्स में आप उस रेशियो को डालिए, उस पर विचार किया जाएगा। यानी मतलब क्या हुआ, एक ट्रिग्नोमेट्री के एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइडों को लेकर हम इससे ना कम ना इससे ज्यादा रेशियो तैयार कर सकते हैं। फिर वह क्या किए, यहां तक वह खाली बैठे थे, तो फिर रेशियो लाने के बाद अब उनका वह नामकरण चालू किए। तो नामकरण चालू किए तो वह परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस को वह नाम दिए साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस को वह नाम दिए साइन थीटा। तो थीटा कहां से, तो थीटा चूंकि बेस एंगल है, इसी बेस एंगल पे हम ये डिफाइन किया है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इस वजह से यहाँ पे थीटा आया। उसके बाद से बेस बाई हाइपोटेनस को डिफाइन किए कोसाइन थीटा। उसी तरह से परपेंडिकुलर बाई बेस को डिफाइन किए टेंजेंट थीटा। उसी तरह से हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर को डिफाइन किए कोसेकेंट थीटा, और हाइपोटेनस बाई बेस को डिफाइन किए सेकेंट थीटा, और लास्ट बेस बाई परपेंडिकुलर को डिफाइन किए कोटेंजेंट थीटा। अब है कहानी हम लोग, लेकिन जो साइन थीटा है, कोसाइन थीटा है, टेंजेंट थीटा है, इसको नहीं इस्तेमाल करके इसका ब्रीफली रूप शॉर्ट फॉर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो साइन थीटा को रिप्रेजेंट किया गया साइन थीटा से, कोसाइन थीटा को रिप्रेजेंट किया गया कॉस थीटा से, और टेंजेंट थीटा को रिप्रेजेंट किया गया टेन थीटा से, और कोसेकेंट थीटा को रिप्रेजेंट किया गया कोसेक थीटा से, और सेकेंट थीटा को रिप्रेजेंट किया गया सेक थीटा से, और कोटेंजेंट थीटा को रिप्रेजेंट किया गया कॉट थीटा से। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट किए एक ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करके
कितने रेशियो, 6 रेशियो, और 6 रेशियो में जो फर्स्ट रेशियो 3 मिला उसका जस्ट अपोजिट 3 रेशियो होते हैं, यानी P/H का जस्ट अपोजिट H/P, B/H का जस्ट अपोजिट H/B और P/B का जस्ट अपोजिट B/P। इस तरह से 6 रेशियो मिले और 6 रेशियो में आपको याद कर लेना है कि साइन थीटा किसकी साइड का रेशियो है, तब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा किसकी साइड का रेशियो है, तब बेस बाय हाइपोटेनस। tan थीटा किसकी साइड का रेशियो है, तब परपेंडिकुलर बाय बेस। कोसेक थीटा किसकी साइड का रेशियो है, तब हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा किसकी साइड का रेशियो है, तब हाइपोटेनस बाय बेस। कॉट थीटा किसकी साइड का रेशियो है, तब बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 में बस हम इतना ही रखते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में आएंगे जिससे कि आप लोग यह 6 रेशियो किस साइड का रेशियो होता है इसको कंप्लीट करके रखें, ताकि हम जब सेकेंड लेक्चर लेकर आए तो आपको चीजें समझ में आए। थैंक यू।